चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के मौत मामले की जांच रिपोर्ट अब हरियाणा सरकार को सौंप दी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। सत्याकांड की गुत्थी सुलझने के बजाय दिन ब दिन उलझती जा रही है। ऐसे में अब यह देखना होगा कि गोवा पुलिस की इस रिपोर्ट में आखिर है क्या क्या। सुलझेगी सोनाली की मौत मिस्ट्री। गोवा से हरियाणा तक जांच तेज। सोनाली की मौत का सच क्या? 23 अगस्त को गोवा में टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की रहस्यमय मौत हो गई थी। उस दिन से अब तक सोनाली की मौत एक पहेली बनी है। सोनाली की मौत की गुत्थी अब तक सुलझ नहीं सकी है। अब सोनाली की मौत मामले में जांच की आंच गोवा से हरियाणा तक जा पहुंची है। सोनाली फोगाट मर्डर केस की सीबीआई जांच को लेकर गोवा सरकार पहले ही कह चुकी है कि जरूरत पड़ने पर केस हैंडओवर कर देंगे। लेकिन इसी बीच सोनाली के परिवार के आरोपों पर गोवा पुलिस हिसार पहुंची। सोनाली के परिवार के सनसनीखेज आरोपों की जांच के लिए गोवा पुलिस ने हिसार जाने का फैसला किया था। सोनाली फोगाट मामले में इन्वेस्टिगेशन के लिए गोवा पुलिस दिल्ली पहुंच गई है और वो सबसे पहले गुड़गांव ग्रीन्स में जो फ्लैट था सोनाली फोगाट का वो वहां पर पहुंचेगी, वहां छानबीन करेगी। उसके बाद हिसार के इस फार्म हाउस में जहां पर हम खड़े हैं वो वहां पर आएगी, यहां पर छानबीन करेगी और यहीं पर संत नगर में कोठी भी सोनाली फोगाट की है, हिसार के अंदर ही, वहां पर जाकर के भी छानबीन करेगी। गोवा पुलिस के अलावा हरियाणा पुलिस भी फोगाट की मौत मिस्ट्री सुलझाने में जुटी है। ये तस्वीरें हरियाणा में सोनाली के घर की हैं। सोनाली के हिसार फार्म हाउस पहुंचकर हरियाणा पुलिस ने जांच की, तमाम सीसीटीवी खंगाले। पुलिस फार्म झारखंड में संकट में सोरेन सरकार टूट के डर से रांची से रायपुर शिफ्ट किए गए महागठबंधन के सभी विधायक। बीजेपी ने लगाया बीजेपी शराब के विशेष इंतजाम का आरोप। शराब नीति पर अन्ना हजारे का केजरीवाल पर बड़ा हमला। कहा केजरीवाल पर सत्ता का नशा, शराब नीति से युवा पीढ़ी हो जाएगी बर्बाद। केजरीवाल बोले अन्ना के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है बीजेपी। सोनाली फोगाट मर्डर केस में गोवा सीएम प्रमोद सावंत का बड़ा बयान। कहा आखिरी आरोपी तक जल्द पहुंचेगी पुलिस, सभी सीबीआई जांच की नहीं है जरूरत। हरियाणा पुलिस ने भी सोनाली के फार्म हाउस पर जांच की। तेलंगाना चुनाव से पहले टीडीपी के एनडीए में फिर आने की चर्चा। कुछ दिन पहले दिल्ली में पीएम मोदी से मिले थे टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू। दोनों दलों के नेताओं में बातचीत जारी। हुबली की ईदगाह मैदान में मनाई जाएगी गणेश चतुर्थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ दी अनुमति। सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल
गोर्बाचेव का निधन, 91 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। झारखंड में पूर्व आईएएस अधिकारी महेश्वर पात्रा की पत्नी पर अपनी नौकरानी पर क्रूरता का आरोप, कई दिनों तक रखा नौकरानी को भूखा प्यासा। पूर्व आईएएस की पत्नी पर आरोप लगाने वाली महिला ने बताई आप बीती, भूखा प्यासा रखने के अलावा लोहे की रॉड से भी मारपीट की। नौकरानी के शरीर पर दिखाई दिए जलाने के निशान, शरीर के कई हिस्सों में गर्म तवा लगाने का भी आरोप। पुलिस ने 22 अगस्त को कराया था महिला को पूर्व आईएएस अधिकारी के घर से मुक्त, गंभीर रूप से घायल है पीड़ित नौकरानी, अस्पताल में चल रहा है इलाज। रिम्स अस्पताल पहुंची कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, जाना पीड़िता का हाल, राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान लिया। झारखंड के दुमका में अंकिता हत्याकांड मामले में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एसआईटी की टीम गठित, एसडीपीओ नूर मुस्तफा को जांच टीम से हटाया गया। अंकिता मामले में एडीजी लेवल के अधिकारी को जांच का जिम्मा दिया गया, नूर मुस्तफा के खिलाफ भी हो सकती है कड़ी कार्रवाई। अंकिता मामले में जांच हुई तेज, सीएफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर इकट्ठा किए सबूत, इलाके में जारी है धारा 144। बीजेपी नेता मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा और निशिकांत दुबे आज मिलेंगे अंकिता के परिवार से, राष्ट्रीय महिला आयोग की एक टीम भी जाएगी दुमका। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को लेकर संशय बरकरार, विधायकों का दल छत्तीसगढ़ के रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट पहुंचा। सीएम हेमंत सोरेन ने विरोधियों पर साधा निशाना, कहा कि कोई अनहोनी होने नहीं जा रही, रणनीति के तहत किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कसा तंज, कहा कि छत्तीसगढ़ अय्याशी का अड्डा नहीं है, जो छत्तीसगढ़ियों के पैसों से झारखंड के विधायकों को दारू मुर्गा खिला रहे हैं। सोनाली फोगाट मामले में रिपब्लिक भारत से गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने की खास बातचीत, कहा कि फिलहाल सीबीआई जांच की जरूरत नहीं। सीबीआई को भी ये केस ट्रांसफर करना पड़ेगा क्या? मैंने पहले ही कहा है कि एट प्रेजेंट जब जरूरत होगी तब देखा जाएगा। जो फाइंडिंग्स हमारे पुलिस को मिल रहे हैं उससे मुझे लगता है कि हम लास्ट एक्यूज तक पहुंच जाएंगे। सोनाली फोगाट मामले में गोवा पुलिस पहुंची हिसार, आज हिसार में गोवा पुलिस सोनाली के परिवार से मिलकर दर्ज करेगी बयान। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक तरफा प्यार में युवती पर जानलेवा हमला, युवती के शादी से इंकार करने पर गले पर चाकू से किया हमला। संज्ञेय आरोपी ने युवती के घर में घुसकर किया वार, घायल हालात में अस्पताल में भर्ती है पीड़िता, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। शराब नीति पर अन्ना की केजरीवाल को खरी खरी, कहा शराब की दुकानें बंद करे केजरीवाल, आंदोलन से निकली पार्टी को ये शोभा नहीं देता, शराब से युवा बर्बाद हो जाएंगे। जैसे शराब की नशा ऐसे 70 पैसे के भी नशा होते हैं। उस टाइम ये अरविंद क्या क्या बोल रहे थे और आज 70 पैसे के नशा चली गई। अन्ना हजारे ने कहा केजरीवाल पर सत्ता का नशा, शराब नीति से युवा पीढ़ी हो जाएगी बर्बाद। समाज सेवी अन्ना हजारे को अरविंद केजरीवाल का जवाब, कहा सीबीआई को जांच में कुछ नहीं मिला तो अन्ना के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही बीजेपी। शराब नीति में घोटाला हो गया। सीबीआई ने कह दिया कोई घोटाला नहीं हुआ, जनता इनकी बात नहीं मान रही। अभी अन्ना हजारे जी के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं, तो ये तो ऐसे करते ही रहते हैं, राजनीति है। मनोज तिवारी का केजरीवाल पर तंज, कहा अन्ना जी को धोखा दिया गया, स्वराज की बात करने वाले आज शराब के दोषी हैं, केजरीवाल लगातार मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं।
ऐसे अन्ना हजारे जैसे लोगों का भी अरविंद केजरीवाल जी के इस अपराध राज से मन खिन्न है और इसकी जांच तह तक जानी चाहिए और जो सत्य है वो जनता के सामने आना चाहिए। सीबीआई ने सिसोदिया के लॉकर के लिए तलाशी। सिसोदिया ने खुद को दी क्लीन चिट। विधानसभा में कहा, सीबीआई को मेरे घर और लॉकर से नहीं मिला कुछ। बीजेपी के सारे आरोप झूठे। अन्ना के सवालों पर साधी चुप्पी। सिसोदिया के लॉकर की जांच पर बोले केजरीवाल, कहा हमें किसी भी जांच के लिए हमेशा रहना चाहिए तैयार। मनीष सिसोदिया के लॉकर में कुछ नहीं मिला, उन्हें अनौपचारिक क्लीन चिट मिली। सीबीआई ने पूरी जांच कर ली है। मनीष जी के घर पे भी 14 घंटे जांच हुई। आज लॉकर चेक किया, लॉकर में भी कुछ नहीं निकला। तो एक तरह से इनफॉर्मली तो एक तरह से सीबीआई की क्लीन चिट मिल गई है। दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटी में ऑडिट में देरी पर एलजी गंभीर। एलजी ने ऑडिट में देरी पर वीसी से 15 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का अरविंद केजरीवाल पर हमला। कहा, केजरीवाल शराब माफिया के लिए अपने गुरु को भी नहीं छोड़ा। एक्साइज पॉलिसी को लेकर सीबीआई की टीम ने मनीष सिसोदिया के लॉकर की छानबीन की। सिसोदिया ने कहा कि लॉकर से कुछ नहीं मिला। मनीष सिसोदिया पर सीबीआई की कार्रवाई को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना। कहा, सीबीआई की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित। असम के बारपेटा से कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिद का विवादित बयान। कहा, मुगलों ने हिंदुस्तान को दिया आकार, मुझे उन पर गर्व है। दिल्ली में बीजेपी ने किया पैदल मार्च। शराब घोटाले का विरोध। केजरीवाल आवास के बाहर भी प्रदर्शन। घोटाले पर मांगे जवाब। कांग्रेस नेता अनिल चौधरी का केजरीवाल पर हमला। कहा, अन्ना जी के इस प्रयास के लिए बहुत दिनों से था इंतजार। मैंने भी अन्ना जी को लिखी चिट्ठी। राजधानी को नई शराब नीति में झोंकने की तैयारी थी। यूपी में योगी राज में दंगा मुक्त हुआ प्रदेश। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों में यूपी में अपराधियों में कमी आई। 2021 में सांप्रदायिक हिंसा का सिर्फ एक मामला। योगी राज में महिला बच्चे सेफ। यूपी डीजीपी डीएस चौहान ने एनसीआरबी के आंकड़ों पर जताया संतोष। कहा, महिला अपराधों पर सख्ती बरती। युवा पीढ़ी की सोच में आया बदलाव। ये पुलिस की कड़ी मेहनत का नतीजा है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एनसीआरबी रिपोर्ट पर जताई खुशी। योगी सरकार की तारीफ की। कहा, एनसीआरबी की रिपोर्ट में यूपी में कोई दंगा फसाद न होने की रिपोर्ट आई। दिल्ली के बढ़ते क्राइम ग्राफ पर बोली सीपीआईएम नेता बृंदा करात। कहा, दिल्ली में हर रोज बच्चों पर 3 से 4 केस बढ़ रहे। महिलाओं से भी हर रोज रेप। बीजेपी सिर्फ धर्म के आधार पर करती है अटैक। गुलाम नबी आजाद से दिल्ली आवास पर मिले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान, आनंद शर्मा और भूपेंद्र हुड्डा ने मुलाकात की। गुलाम नबी आजाद पर बोले बाबा रामदेव। कहा, गुलाम साहब हुए आजाद। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, जीवन में सफलता के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूरी है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष विकार रसूल का बयान। गुलाम नबी आजाद को बताया अफसरवादी। कहा, कुंडली मारकर बैठे थे, खाया पिया और निकल गए। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेताओं के इस्तीफे का सिलसिला जारी। किश्तवाड़ के 11 जिला स्तरीय नेताओं ने भेजा इस्तीफा। आजाद के समर्थन में छोड़ी कांग्रेस। अलीगढ़ में 3 साल की छात्रा को स्कूल में हिजाब पहनकर आने पर किया गया मजबूर। डीएम के आदेश पर जांच कमेटी गठित। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकवादी ढेर। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर भव्य पूजन अर्चना। बड़ी संख्या में नजर आए श्रद्धालु। पंजाब के लुधियाना में 31वें राज्य स्तरीय गणेश महोत्सव के लिए भव्य तैयारी। इको फ्रेंडली बनाई गई गणेश भगवान की मूर्तियां। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में देर रात लगी भीषण आग दया बस्ती की खिलौना फैक्ट्री में लगी थी। 14 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के मुरैना में बीजेपी नेता मोनू मावाई पर अज्ञात बदमाशों ने की फायरिंग। वहीं ग्वालियर से लौटते समय 3 बदमाशों ने हमला किया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में तेज रफ्तार बस ने युवती को रौंदा। गुस्साए ग्रामीणों ने आग लगाई। मध्य प्रदेश के रीवा में निःशुल्क साइकिल वितरण योजना की उड़ी धज्जियां। छात्राओं को दी गई कबाड़ हालात की साइकिलें। झारखंड के चतरा में भी सिरफरे आशिक ने नाबालिग पर फेंका एसिड अटैक में नाबालिग की मां भी प्रभावित हुई। मध्य प्रदेश के दमोह में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की खुली पोल।
गर्भवती पत्नी को ठेले पर अस्पताल तक लेकर गया पति। हरिद्वार के कारागार में अनोखी पहल, कैदियों को दी जा रही है शिक्षा। रोजाना करीब 1 घंटे चलती है क्लास। यूपी के बांदा में सरकारी स्कूल में छात्राओं से सफाई करवाने का मामला सामने आया। छात्रों से सफाई करवाने का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रदर्शन, नाथुराम गोडसे को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग रखी। यूपी के शिकोहाबाद सीओ की नई पहल, कार्यालय में पैर छूने पर देना होगा 200 रुपए का जुर्माना। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने बाइक चोरी और अवैध नशे की बिक्री करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान 4 लुटेरे किए गए गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के रीवा में नाबालिग से रेप के मामले में बेल पर बाहर आए युवक ने फिर किया दुष्कर्म, पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में जिला महिला चिकित्सालय के ऑपरेशन थिएटर पर मौत का साया, कई महिलाओं की मौत के बाद मचा हड़कंप। यूपी के झांसी में मिलावटी और अवैध शराब के लिए अभियान की शुरुआत, शराब के अड्डों पर पुलिस की छापेमारी। यूपी के बदायूं में नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 2 अभियुक्त गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में 2 पक्षों में मामूली विवाद के बाद मारपीट के बाद 4 लोग घायल हुए। यूपी के हाथरस में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, बच्चा चोर के सरगना डॉक्टर के 2 अस्पताल किए गए सील। यूपी के सुल्तानपुर में बीते दिनों हुई हत्या मामले में अंबेडकर सेना ने किया प्रदर्शन, पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। एमपी में बाढ़ पीड़ितों की आर्थिक मदद, विदिशा जिले में बाढ़ पीड़ितों को बांटी गई राहत राशि। सीएम शिवराज ऑनलाइन रहे मौजूद, कहा जनता जनार्दन के नुकसान की भरपाई की। यूपी में बाढ़ से कई जिले प्रभावित हुए, जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया हवाई सर्वेक्षण। इटावा और हमीरपुर में बांटी राहत सामग्री, औरैया में भी हवाई सर्वे कर जाना हाल। यूपी के मिर्जापुर में उफान पर गंगा, कई गांव और निचले इलाके जलमग्न, लोगों को हो रही परेशानी। यूपी के हमीरपुर से राहत की खबर, यमुना और बेतवा नदी का जलस्तर थोड़ा हुआ कम, डेंजर लेवल से नीचे आया पानी, अभी भी कई गांव हैं जलमग्न। यूपी के जालौन में भी एकदम घटने लगा है, यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के नीचे आया पानी, 58 गांव में घुसा था पानी, औरैया जालौन स्टेट हाईवे पर भी आ गया था पानी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बेकाबू होकर गहरी खाई में गिरी कार सवार 8 की मौत, 3 लोग घायल, अस्पताल में इलाज जारी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में गैस रिसाव से कई लोग प्रभावित हुए, बच्चों समेत 32 लोग बेहोश हुए। एसडीआरएफ टीम ने किया रेस्क्यू, 45 से 50 लीटर सिलेंडर की पाइपलाइन कटने से हुआ था गैस का रिसाव। यूपी के बदायूं में रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत, शव कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में बस ने बाइक सवारों को कुचला, दोनों की मौके पर मौत, रोडवेज बस छोड़कर आरोपी ड्राइवर फरार। एमपी के खंडवा में जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर नौनिहाल, बैलगाड़ी से इंदिरा सागर बांध का बैक वाटर करते हैं पार, बैक वाटर के चलते टापू में तब्दील हुआ गांव। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया, नागबल इलाके में मुठभेड़ में सेना को मिली बड़ी कामयाबी। पटना में डीएसपी बीके राउत के परिसर में छापा, विजिलेंस टीम ने की छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप, कल लॉकर खंगालेगी टीम। डीएसपी के गया आवास पर भी विजिलेंस टीम का छापा, 13 लोगों की टीम ने कई घंटों तक छापेमारी की, दस्तावेज भी खंगाले। मुख्तार अंसारी की 4 करोड़ 20 लाख की बेनामी संपत्ति कुर्क हुई, यूपी के गाजीपुर में प्लॉटिंग कर रही बेची जा रही थी जमीन, पुलिस ने मुनादी कर कुर्की की। राजस्थान के जैसलमेर में बॉर्डर इलाके से 2 संदिग्ध कश्मीरी नागरिक अरेस्ट, पूछताछ में मदरसों के लिए चंदा इकट्ठा करने की बात कही, दोनों के पास नहीं मिला कोई रसीद, सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ करेंगी। दिल्ली एयरपोर्ट से 41 लाख रुपए की विदेशी करेंसी बरामद हुई, लहंगे के बटन में छिपाकर ले जाए जा रहे थे रुपए, सीआईएसएफ जवानों ने कार्रवाई की। यूपी के कानपुर में एक साड़ी शोरूम पर सेंट्रल जीएसटी टीम की रेड, शोरूम पर टैक्स चोरी की खबर के बाद छापेमारी। यूपी के सुल्तानपुर में जिला अस्पताल बदहाल, कई महीनों से नहीं खुला अल्ट्रासाउंड विभाग, किसी रेडियोलॉजिस्ट की नहीं है तैनाती, मरीज हो रहे हैं परेशान।
यूपी के शामली जिले के कैराना में 2 मंदिरों में चोरी खुलासे की मांग पर करने गए लोगों से बदसलूकी। सीओ कैराना पर बदसलूकी का आरोप। नाराज व्यापारी बाजार बंद कर धरने पर बैठे। यूपी के एटा में मामूली बात पर फल विक्रेता और उसके बेटे से मारपीट। दबंगों ने लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। दोनों पीड़ितों का इलाज जारी। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। एटा के कासगंज में ऑटो लिफ्टर गैंग का खुलासा। 2 वाहन चोर गिरफ्तार। चोरी की 2 बाइक बरामद। यूपी के लखीमपुर खीरी में करंट लगने से मजदूर की मौत। कॉलेज में पंखे को तार जोड़ने के दौरान हादसा हुआ। कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा। यूपी के बुलंदशहर में 6 लुटेरे गिरफ्तार। लूट की 4 घटनाओं का खुलासा हुआ। लुटेरों के पास से 39,000 रुपए, 2 बाइक समेत कई असलहा बरामद। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक ही परिवार के 3 लोगों के शव मिलने से हड़कंप। पेड़ से लटका मिला एक युवक का शव। घर से मिले युवक की पत्नी और बेटे के शव। जांच में जुटी पुलिस। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर लगातार गहरा रहा है संकट। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आज होंगे उपस्थित। इमरान खान को एक विवादास्पद टिप्पणी करने के मामले में हाईकोर्ट ने किया है तलब। इमरान खान ने न्यायाधीश जेबा चौधरी को धमकी दी थी। मुंबई के मशहूर लालबाग की राजा चौक ने लोगों को दर्शन दिए। मुंबई के राजा गणेश जी ने दर्शन दिए। गणेश चतुर्थी से मौके पर मुंबई में लालबाग राजा के दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। लालबाग के राजा की झलक पाकर गणेश भक्त उत्साह से झूम उठे। भगवान गणेश के अद्भुत स्वरूप लालबाग के राजा के दर्शन करने के साथ साथ भक्त अपने अपने मोबाइल फोन से फोटो भी खींचने लगे। महाराष्ट्र में इस साल गणेशोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है क्योंकि राज्य सरकार ने सभी कोरोना प्रतिबंधों को वापस ले लिया है और वहीं इस साल गणेश मंडलों को एकदम जो जुलूस की अनुमति है वो दी गई है और इसके लिए मुंबई समेत सभी गणेश मंडलों ने खास तैयारियां भी की है। मुंबई के लालबाग के राजा को नवसाला पवन बप्पा के नाम से जाना जाता है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं और कोरोना के कारण ये पंडाल बंद थे लेकिन अब शानदार अद्भुत तस्वीरें। और अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। झारखंड में सियासी संकट तेज हो गया है। हेमंत सोरेन की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। उनकी सरकार रहेगी या जाएगी, फिलहाल यह कहना मुश्किल लग रहा है। सोरेन को इस बात का भी डर सता रहा है कि झारखंड में कहीं महाराष्ट्र वाला खेल ना हो जाए। इसके लिए वे अपने विधायकों को पॉलिटिकल टूर पर छत्तीसगढ़ भेज चुके हैं। इसी पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। झारखंड में मचे सियासी घमासान के बीच सीएम सोरेन ने महागठबंधन के विधायकों के साथ रांची में अपने आवास पर बैठक की, जिसमें फैसला लिया गया कि गठबंधन के विधायक छत्तीसगढ़ के रायपुर जाएंगे। जिसके बाद कई विधायक बस में सवार होकर एयरपोर्ट पहुंचे, जिन्हें छोड़ने के लिए खुद सीएम भी आए थे। इस दौरान जब उनसे विधायकों के टूर को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने 2 टूक कहा, सभी एकजुट हैं, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। इसमें षड्यंत्रकारियों को जवाब सत्ता पक्ष बड़े तरीके से इनको जवाब देगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भूपेश बघेल सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ अय्याशी का अड्डा नहीं है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल झारखंड के विधायकों को दारू मुर्गा खिला रहे हैं। छत्तीसगढ़ आपको कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर सिंह ने ट्वीट कर कहा, भूपेश जी कान खोल कर सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ अय्याशी का अड्डा नहीं है। जो छत्तीसगढ़ियों के पैसों से झारखंड के विधायकों को दारू मुर्गा खिला रहे हैं, असम हरियाणा के बाद अब झारखंड के विधायकों का डेरा, इन अनैतिक कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ महतारी आपको कभी माफ नहीं करेगी।